जिन बहन जी की हम बात बता रहे हैं वो कोने में बैठी चश्मा लगाए, खड़ी हो जाओ। ये है, क्या नाम है आपका? नहीं नहीं माइक में है। शोली, हाँ यहीं की हो? अच्छा पास में ही है कहीं? हाँ यहीं पास में ही होगा। हम ये बात पूरी इसलिए बता रहे हैं, कुछ ठाकुर जी के ऐसे भी भगत हैं। अब ये तो ठीक है भक्ति कर रही सो बात अलग है, पर कभी इनकी जगह खड़े होके सोचना, जिनका पूरा घर कट्टर मुसलमान हो गए और घर में कोई एक आध ठाकुर जी का भगत हो जाए, कितनी आफत होती हुई है। परिवार वाले किस निगाह से देखत हुई हैं, गांव वाले किस निगाह से देखत हुई हैं, घर वाले काकात हुई हैं। एक बार विचार करना, कहना सरल है, बनना सरल है, निभाना बड़ा कठिन है। हम लोगों ने, ठीक है बैठो बहन, तुम्हारे परिवार वाले डांटत डांटत नहीं है? अच्छा बता ही नहीं है, ये टीवी वाले तुम और ना डाल देंगे, आफत हो जाए। अब डल भी जाए तो जो होगा सो देखा जाएगा। बहन जी तुम ऐसा कह देना, जब जगन्नाथ जी से प्यार किया तो डरना क्या। बहन चिंता न करो, तुम्हारा भाई साथ में है। तो फिर भी टीवी पे ये डालना नहीं है भैया, ये वाली बात ध्यान रखना, ये डालना नहीं है। हाँ क्या बता रहे थे हम लोगों ने दान की भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति के मान लिया, पर धन की भक्ति से ज्यादा मन चढ़ाने की भक्ति को श्रेष्ठ है कहते हैं। हाँ करोड़ों लोग हैं हमारे तुम्हारे जैसे, अपन में पता ही नहीं है। महाकुंभ में कल 1,60,00,000, परसों 1,60,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई। 3,60,00,000 लोगों ने, बताओ लो, एक से एक पगला होंगे। कुछ महापुरुष नागा बाबा बम बम, कछु जय जय कर रहे, कछु भस्म लगाएं, कछु ऐसे ही। बताओ ठंडी में हम लोग तो मुफलर में और जरकन में ना रह पाए भी, बिना कपड़ा क्यों घूम रहे। एक से एक उनके पागल हैं और हम लोग सोचते हैं हम ही भगत हैं भगवान के। देखो तो कितनी भक्ति कर रहे हैं, 4 घंटा तो कथई भर सुन रहे, 5 किलो तो लड्डू ही चढ़ा रहे, और 60,000 रुपया लगे, 60,000 भी अलग से बता रहे। हमें लगा, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे, एक बहुत कॉमन सी बात कह रहे हैं। आजकल पूरे भारत के लोगों ने एक बड़ी मूर्खता पकड़ ली, दान को ही भक्ति मान लिया। दान श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। दान भक्ति तो है, देना तो चाहिए, पर श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। मन का दान ही श्रेष्ठ भक्ति है, धन का दान श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। लेकिन इन करोड़ों लोगों में हम लोगों के लिए एक ही है ठाकुर जी, तो ठाकुर जी के लिए तो लाखों करोड़ों है। अब इनके बीच में से अपनी पहचान बनानी है प्रभु के सामने, बस इसी पागलपन पहुंचने का नाम भक्ति है। काकटपुर से तामपत्र की एक पद्धति है उड़ीसा में, तांबे के पत्तों पर प्रश्न करने से अपने आप लिखकर आ जाता है। कोणार्क के पास में काकटपुर है। काकटपुर में एक साधारण मिश्रा जी के घर पर, ब्राह्मण शायद मिश्री जी शायद, वो कल आए थे। यहां पर बैठे हुए थे बूढ़े बूढ़े, हाथ में घुटान लिए हुए थे। उनके पास ही वो कृपा है। वो उनके गुरुजी थे नाथ संप्रदाय के, उनने उन्हें दी। और आप प्रश्न करोगे तो वो संस्कृत में अपने आप तामपत्रों पर लिख के आ जाता है। और प्रश्न आप बोलना नहीं है, आप ऐसे माथे में लगाओ, कह दो कि ऐसा ऐसा है और इसका उत्तर दो, तो वो पत्तों पे लिख के आ जाता है कि आपका ये प्रश्न है, ये उत्तर। आप उस पर डालना, नेट पे डालना, हम ऐसी बातें नहीं कह रहे, आप देख सकते हो उस पर। तो कल वो 1.5 घंटे तक बैठे रहे हमारे साथ। तो कल वो दर्शन करने आए थे, हमें भी दर्शन भय। बड़े सीधे साधे हैं, एकदम साधारण से। हम तो बड़ो हंसत रहे, मन में उनसे भी हंसत रहे।
हम कहा जे वाली पद्धति का और लो होती तो वो अवेलो आगे को लगो जो है डायमंड के हीरा पर पहने घूमत हो। पर प्रायः सिद्धियां और शक्तियां अपनी मर्यादा में ही टिकती। तो कल उनके साथ जब हम बैठे तब उन्होंने बड़ी रहस्यमयी बातें बताई, खूब रहस्यमयी बातें बताई। हमसे पता नहीं दास के प्रति उनकी क्या कृपा है। बोले हम आपको कई सालों से मिलना चाहे, और उन्होंने ये बताया बोले हम आपसे 1997 से मिलना चाहे। हम कहा 96 में तो हम पैदा ही बैठे। तो बोले हम आपसे 97 से मिलना चाह रहे। हम कहा बड़ी कृपा है। अब बोले खूब खोजत रहे, फिर तुम बड़े हो गए तो लगो कि अब जाएं कैसे। तो हमने कहा कि बड़ी कृपा हुई, आप पधारे हो, हम पे बड़ी दया भई, खूब वार्ता भई। तो ऐसी आज भी भारत में पद्धतियां हैं जिनका कोई तोड़ नहीं। हाँ, हर व्यक्ति हर बात से सहमत नहीं हो सकता, कुछ बातों से सहमत हो सकता, लेकिन हमारी बताई हुई ये भविष्यवाणियों के बारे में जिन लोगों के बारे में हमने चर्चा की, महापुरुषों के बारे में चर्चा की, इसमें अपने स्वविवेक का पालन जरूर करें, स्वविवेक को जरूर लगाएं। हमें जो समझ आया वो बात हमने रखी है, हमने अपनी समझ से बात रखी है। आपकी अपनी समझ और आपके निजी अनुभव कुछ और भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही अनुभव जो हमारे हो वही सत्य हो। हमारी हर बात को सत्य नहीं मानना। आप अपनी बुद्धि, भगवान ने तुम्हें भी बुद्धि दी। और हम लोग जब कथा करते हैं तब क्या कहते हैं प्रारंभ में? बुद्धिहीन तनु सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ हरो कलेश विकार। सन्यासी बाबा, अरे सीताराम, सन्यासी बाबा की भविष्यवाणियां जो है ना वो काट के डाल दियो, क्योंकि वो हमारी डायरी गुम गई, कहीं धरी है, गुमी नहीं है। तो वो तो आज लिख भी मिल गई, वो हमें गुरु जी की कृपा हो गई, तो आज वो लिख गई, फिर बाद में हम भूल जाएंगे। बड़े भुलक्कड़ हैं हम, आज की कथा आज बोल जाएं, कल भूल जाएं कि क्या बोलते रहे। और तुम्हें हंसी लगे, मोबाइल हम भी चलाई, पर आप सुन के चौंकेंगे, हम अपने मोबाइल में अपनी ही कथा सुनाई और कछु नहीं करे। एक ही काम करे, यूट्यूब खोलेंगे, अपनी कथा खुद ही सुने। 10 साल पहले की, 5 साल पहले की जितनी कथाएं करी खुद ही, या तो रील देखें या वो सुने, लगा दें और धर दें। उनको इतना ही सदुपयोग है मोबाइल को, उनकी ऐसी किस्मत खराब है। आओ हमारे लोग मोबाइल आके भी कान लगा, इसे अच्छे तो कौन लड़का लड़की के हाथ में पड़े होते, बढ़िया रहा। तो जे आदमी आऊ थे तो बस बटन खुलो तो वो समझ जाता अब यूट्यूब ही खुल रहे। मोबाइल खुद तो कई बार हमें यूट्यूब खुलो ही खुला मिला, तो उसको समझ ही जात के जब वो इन्हें और कछु और खोलने से सीधा ही प्रकट हो जाओ, ले लो हम जे आ गए। तो ये डाल दियो ताकि हमें याद रहे, फिर हम ये पुस्तक में छाप दें। हाँ, आज की चर्चा शुरू करो। हैं? हाँ, अच्छा, एक प्रश्न और था आपका। त्रिकाल संध्या क्या होती है? 3 काल संध्या करने को ही त्रिकाल संध्या कहते हैं। प्रातः काल, मध्य काल यानी दोपहर, और सायं काल, ये तीनों कालों में संध्या करने को त्रिकाल संध्या कहते हैं। और जो भी साधक 3 काल की संध्या करता है, त्रिकाल संध्या करता है, उसे तीनों ताप नहीं सताते, दैहिक, दैविक और भौतिक, और वो तीनों कालों की जानने की सामर्थ्यता प्राप्त कर जाता है। नियम तो अपने गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र लेना चाहिए, फिर संध्या वंदन का कर्म कांड की पुस्तक में उसका नियम लिखा हुआ है, वो करना चाहिए।